नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के बारे में बता रही हूँ। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 को देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान में हुआ था। ये सारस्वत गोत्रीय पंजाबी ब्राह्मण थे। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में उच्च पदाधिकारी थे। उनके साथ इन्हें भी घूमने का बहुत अवसर मिला और बहुत से विद्वानों से इनका संपर्क भी हुआ। सन 1987 में गुरदासपुर में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर रहकर ही इन्होंने संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने सन 1925 में हाई स्कूल और 1927 में इंटर करने के उपरांत 1929 में बीएससी की परीक्षा फॉर्मन कॉलेज लाहौर से प्रथम श्रेणी में पास की। लाहौर में रहकर ये क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हो गए। क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण ये ब्रिटिश सरकार के कोपभाजन भी बने। सन 1930 तथा 1933 में ये गिरफ्तार भी हुए और लाहौर, अमृतसर तथा दिल्ली की जेलों में रखे गए। सन 1940 में इनका विवाह संतोष जी के साथ हुआ, परंतु कुछ ही दिनों पश्चात दोनों का संबंध विच्छेद हो गया। इनका दूसरा विवाह सन 1956 में कपिला मलिक से हुआ। अज्ञेय जी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। सन 1936 में ये सैनिक और 1937 में विशाल भारत के संपादकीय विभाग में रहे। सन 1947 में इन्होंने प्रयाग में प्रतीक का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पत्र 4-5 वर्ष चलकर बंद हो गया। सन 1965 में ये साप्ताहिक दिनमान के संपादक नियुक्त हुए। सन 1943 में ये सेना में भर्ती होकर एक कैप्टन के रूप में कोहिमा फ्रंट पर गए। इस सेवा से इन्हें 1946 में मुक्ति मिली। सन 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विभाग से संबद्ध हुए। यहाँ ये सन 1955 तक रहे। 1961 में ये अमेरिका चले गए। वहाँ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में इनकी नियुक्ति भारतीय संस्कृति और शास्त्र के अध्यापक के रूप में हुई। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी ने सन 1965 में इन्हें 5,000 रुपये का पुरस्कार इनकी काव्य कृति आंगन के पार द्वार पर देकर इनके कवि कर्म को सम्मानित किया। सन 1955 में ये यूनेस्को के आमंत्रण पर यूरोप गए और सन 1957 में एक अन्य आमंत्रण पर जापान भी गए। सन 1950 से दिल्ली को इन्होंने अपना अस्थायी निवास बना लिया था। अज्ञेय जी हिंदी के प्रतिभावान साहित्यकारों में से हैं। उन्होंने सप्तकों का संपादन करके नई कविता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1943 से 1960 को प्रयोगवादी युग के नाम से जाना जाता है। न्याय तो तब होता जब उसे प्रयोगवादी युग के नाम से न जानकर अज्ञेय युग के नाम से जाना जाता। इनके विविध काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसमें मैं उनका नाम बता रही हूँ। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर छनभर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरियो करुणामय प्रभामय, आंगन के पार द्वार, सुनहले सैवाल और कितनी नावों में कितनी बार। भग्नदूत इनका पहला काव्य संग्रह है, जिसमें इन्होंने ईश्वर, प्रेम, प्रकृति के साथ साथ बहुत से सामान्य विषयों जैसे दीप, घट, मांझी और सैनिक इत्यादि के बारे में भी लिखा है। प्रकृति अधिकतर इनके काव्य में उद्दीपन रूप में आई है। प्रेम को कवि जीवन का मूल मानते हैं। इनके अनुसार जीवन संघर्ष से हारे, दुखी एवं पराजित व्यक्ति को यदि कहीं सांत्वना और सुख की प्राप्ति, संतोष की प्राप्ति मिल सकती है तो वह प्रेम ही है। ऐसी रचनाओं में इनके हृदय की कोमलता, चिंतन की गहराई और मनोवैज्ञानिक जटिलता भी देखने को मिलती है। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण की भावना भी है और विद्रोह की कल्पना भी। विद्रोह की यह वृत्ति अज्ञेय जी के काव्य की अपनी निजी विशेषता है। चिंता का विषय है प्रेम। इसमें कवि ने अपनी हृदयगत भावनाओं को
कविता और गद्य गीत के माध्यम से व्यक्त किया है। इसके दो भाग हैं, विश्वप्रिया और एकायन। यद्यपि अज्ञेय जी ने इसे चिरंतन पुरुष और चिरंतन स्त्री के संबंध की अभिव्यक्ति कहा है, माना है, परंतु इसमें व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यक्ति ही अधिक प्रतीत होती है। विश्वप्रिया में प्रेमी और एकायन में प्रेमिका का आत्मनिवेदन है। इत्तेलम 4 अंशों में विभाजित है। बंदी स्वप्न, ही हारील, वंचना के दुर्ग और मिट्टी की ईहा, ये 4 अंश हैं इसके। बंदी स्वप्न में बंदी अर्थात कैदी जीवन से संबंधित रचनाएं पाई जाती है। अज्ञेय जी बंदी बनाने वालों की सत्ता को स्वीकारते हुए भी उससे आतंकित नहीं होते। उनकी दृष्टि में शरीर को बंदी बनाया जा सकता है, आत्मा को नहीं। ही हारील में अपने जीवन का आदर्श कवि ने हारील पक्षी को माना है। वंचना के दुर्ग में प्रकृति संबंधी रचनाएं अधिक है। मिट्टी की ईहा में भावना का वेग बहुत बढ़ गया है। जीवन में कभी अब तृप्ति का अनुभव करने लगे हैं। इत्तेलम में मात्रिक और मुक्तक छंदों का प्रयोग ही अधिकतर हुआ है। जहाँ कहीं कवि ने लोकगीत की लय का आधार लिया है, वहाँ विलक्षण माधुर्य आ गया है। प्रारंभिक रचनाओं में हरी घास पर क्षण भर को इनकी पहली प्रौढ़ कृति कहा जा सकता है। प्रेम को कवि ने प्रेरणा के रूप में ग्रहण किया है। दुख को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। कवि के अनुसार दुख हमारे व्यक्तित्व को निखार कर हमें संकीर्णता से ऊपर उठाते हैं। बावरा अहेरी में अहेरी शब्द आलोक का प्रतीक है, जो बाह्य जगत में प्रकृति के अंधकार और अंतर जगत में मन के अंधकार को मिटाता है। इंद्रधनुष रौंदे हुए यह प्रवृत्ति की दृष्टि से एक भिन्न प्रकार की कृति है। इसका मूल स्वर चिंतन का है। इसमें मानव को इस सृष्टि की श्रेष्ठतम विभूति घोषित किया गया है, क्योंकि एकमात्र वही संपूर्णता का प्रतीक बन सकता है। अरियो करुणा प्रभामय में अज्ञेय जी ने अपने काव्य पर लगाए आक्षेपों का जवाब दिया है। अज्ञेय जी की कला में मौलिकता, व्यक्तित्व में व्यापकता और जीवन में प्यार की असीमता के दिखाई पड़ती है। आंगन के पार द्वार में अज्ञेय जी ने विराट जीवन और अनिर्वचनीय तत्व के साथ अपने मन का संबंध स्थापित किया है। अज्ञेय जी बहुआयामी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। काव्य के साथ साथ इन्होंने कहानियाँ, उपन्यासों, नाटकों, निबंधों पर भी अपनी लेखनी चलाई है। अपने अपने अजनबी, बीनू भगत, शेखर एक जीवनी, ये 2 खंडों में है। नदी के द्वीप, 12 खंबा और छाया मेखल उपन्यास लिखा। छाया मेखल इनका अधूरा है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी तथा शेखर एक जीवनी उपन्यास इनके बहुत लोकप्रिय रहे। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी है, जिनमें रमनते तत्र देवता, स्मृति के गलियारों से, अमर बल्लरी, जिज्ञासा, अकलंक, कलाकार की मुक्ति, जिजीविषा, हीली वोन की बतकें, मेजर चौधरी की वापसी, विपथगा आदि बहुत चर्चित रही। निबंध की बात करें तो निबंध के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है। इनके प्रमुख निबंध हैं संस्कृति और परिस्थिति, रूढ़ि और मौलिकता, स्मृति और काल, स्मृति और देश, साहित्य, संस्कृति और समाज परिवर्तन की प्रक्रिया, काल का डमरूनाद, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, मरुथल की सीपियाँ, छाया का जंजाल आदि। आत्मकथा भी लिखी है इन्होंने, अज्ञेय अपनी निगाह में, ये इनकी आत्मकथा है। नाटक की बात करें तो उत्तर प्रियदर्शी और कवि प्रिया इनके 2 नाटक हैं। डायरी है मैं वह धनु हूँ, और यात्रा वृत्तांत भी लिखा है, एक बूंद सहसा उछली, फिर 20वीं सती का गोलोक, और तीसरा है अरे यायावर रहेगा याद। कुछ भूमिका भी लिखी है। सभी जितने तार सप्तक हैं उनकी भूमिका इन्होंने लिखी है। इस प्रकार साहित्य के हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी कलम चलाई और हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आज भले हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु अपनी कृतियों के माध्यम से वे सदैव हमारे हृदय में रहेंगे। धन्यवाद।